दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने जबरदस्त तेजी देखी है। और जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर देख सकते हो 200 के ऊपर ही मजबूत सपोर्ट है और इसीलिए इसने 204 से ही बाउंस बैक दे दिया। और आप ये देख ही सकते हो कि वाकई में निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। पिछले दिनों हमने देखा है 2 ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट में भी स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है और आज तो शानदार तेजी बनी है 4% थी। अब इस तेजी के पीछे वजह है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को लॉन्च कर दिया, यानी सारे बिजनेस अब सके तो शुरू हो चुके हैं और इसकी जानकारी इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल रही है जहां पे कंपनी ने अपने सारे बिजनेस शुरू कर दिए। तो कौन सा बिजनेस है और आने वाले समय में अब क्या ये मौका है अंतिम कि इसमें खरीदारी कर ले, क्या आने वाले समय एक तेजी बनेगी। वैसे बाजार के सेंटीमेंट तो अभी भी थोड़े से निराशाजनक जरूर है क्योंकि एफआई बाजार में भारी बिकवाली करे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। वैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो ये कंपनी का कारोबार तो बहुत ही शानदार है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत नीचे है। इसके पेयर कंपनी की तुलना में इसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाजार की बात करें, आज बाजार ने बहुत बड़ी राहत दे दी है लोगों को। आज बीएसई सेंसेक्स 63,831 के स्तर पे क्लोजिंग दिया जहाँ पे 683 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 1.08% अप पर क्लोजिंग दिया बाजार ने। और राहत हो गई है वो लोगों के लिए बहुत बड़ी। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार बाजार गिरा था। आप देख ही सकते हो कि करीब 3,500 पॉइंट की भारी गिरावट हुई थी, उसमें से आप देख सकते हो कि 600 पॉइंट की रिकवरी लगभग हो चुकी है। तो बाजार के लिए एक काफ़ी अच्छी राहत मिली। आज अच्छी खासी खरीदारी हुई है, सभी इंडेक्स के अंदर खरीदारी हुई है। जिसमें ज़्यादा गिरावट उतनी ही ज़्यादा रिकवरी हुई है। जैसे कि अगर आप देखें तो स्मॉल कैप ज़्यादा पीटा था, स्मॉल कैप आज लगभग 2% रिकवर हुआ। मिड कैप के अंदर भी पिटाई हुई तो 1.5% के आसपास की मिड कैप में रिकवरी हुई और 1% के आसपास की रिकवरी निफ्टी के बड़े इंडेक्स में थी। कुल मिला के सभी जगह पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है और सभी सेक्टरल इंडेक्स में भी अच्छी खासी रिकवरी हुई है। सबसे ज़्यादा आज दौड़ा पीएसयू बैंक, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तेजी बनी है। जो पिछले दिनों गिरावट थी वो सारी भरपाई हुई है। निफ्टी 50 फिर से देख सकते हो कि 19,047 के स्तर पे आ चुका है। इसको 19,000 का इसका अपना स्तर मिल चुका है। 190 पॉइंट की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। आज बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी शानदार तेजी थी। 9,300 के स्तर पे 118 पॉइंट की तेजी, यानी 1.29% दौड़ा बीएसई फाइनेंशियल सर्विस। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 219 पर हुई, कल की क्लोजिंग 215 के आसपास थी। तो देख सकते हो कि काफ़ी शानदार शुरुआत हुई क्योंकि सुबह बाजार भी 400 पॉइंट लगभग तेजी के साथ खुला था और इस वजह इसका असर यहाँ पे देखने को मिला। इंट्राडे में इसने 225 का ही बनाया, ज़बरदस्त तेजी, लगभग एक ही दिन में 10 रुपये का मूवमेंट देखने को मिला। ज़बरदस्त लो है 216 का। तो ये देख सकते हो कि निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिला, लोगों ने जम के खरीदारी की है। आज बहुत शानदार दौड़ा स्टॉक और 224 के आसपास क्लोजिंग रही है, यानी बिल्कुल ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग है 4.01% की शानदार तेजी के साथ। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया आज जियो फाइनेंशियल सर्विस ने और ये सबूत है कि अब आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। इसके प्रदर्शन को देखें, 19 अक्टूबर को स्टॉक 214 के आसपास था, 0.8% की गिरावट हुई थी। अगर हम 20 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 214 के आसपास थी जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिला। 23 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 206 के आसपास रही जहाँ पे 3.5% की गिरावट हुई थी। वैसे इंट्राडे में 204 का लो बना था। 25 अक्टूबर की बात करें तो 210 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग रही जहाँ पे 1.7% की शानदार तेजी बनी गिरते बाजार में। और अगर हम बात करें 26 अक्टूबर की तो स्टॉक की क्लोजिंग 215 के आसपास रही जहाँ पे 2.7% की गिरावट हुई, जबकि बाजार में कल 900 पॉइंट की भारी गिरावट हुई। उसके बावजूद भी स्टॉक ने ऑलरेडी बाउंस बैक दे दिया था और आज फिर से लगभग 4% की तेजी। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में गिरते बाजार में इसने लगभग 8% की शानदार रिकवरी दिखाई हमें और ये सबूत है कि स्टॉक इस लेवल पर मजबूत है। यहाँ पे इसके प्रदर्शन को देख दो कि लिस्टिंग के बाद इस पिछले 1 महीने के हिसाब से यहाँ पे 3% की ही गिरावट अभी बाकी है। 1 वीक के हिसाब से जो इसका रिटर्न है 4% पॉजिटिव है और 1 डे के हिसाब से देखें तो लगभग 3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कुल मिला के इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत कर दी है और आप देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस की वेबसाइट पर जाके देखो, आपके सारे बिजनेस की डिटेल है जिसमें इन्होंने अपने जो बिजनेस देखो, लोन का बिजनेस इन्होंने शुरू कर दिया। हर तरह से लोन सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी। इसके अलावा इंश्योरेंस का बिजनेस भी कंपनी ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने यूपीआई पेमेंट का बिजनेस भी शुरू कर दिया है। आप देख सकते हो कि इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग की सर्विस भी शुरू कर दिया कंपनी ने। तो ये अलग अलग बिजनेस इनके शुरू हो चुके हैं, जिसमें आप देखें इंश्योरेंस का बिजनेस और अलग अलग टाइप के जो बिजनेस है वो शुरू कर चुके हैं कंपनी। तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कस्टमर की उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाएंगे और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ब्रोकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। हर तरह के उनको इंश्योरेंस दिए जाएंगे, उनके हेल्थ से संबंधित दूसरे और भी इंश्योरेंस चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारे इंश्योरेंस कंपनी देगी और दूसरी कंपनियों के मुकाबले कम प्राइस में देगी।
तो कंपनी ने अलग अलग इंश्योरेंस के प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा कंपनी ऑलरेडी लोन सेवाएं पहले से देने शुरू कर चुकी थी, हर तरह के कंपनी लोन प्रोवाइड कर रही है। तो कंपनी रिटेल और बिजनेस सेगमेंट दोनों में ही लोन प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आप देखें तो इन्होंने ऑलरेडी देखें ड्यूरेबल लोन्स प्रोवाइड शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा पर्सनल लोन्स रिटेल सेगमेंट में और ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटी लोन प्रोवाइड कर रही है। तो हर तरह के लोन इन्होंने देने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि कंपनी 30,000 रुपीज़ तक का जो लोन है बिना फिजिकल डॉक्यूमेंट के ही यहाँ पे प्रोवाइड करें, यानी आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट देके भी 30,000 रुपीज़ का लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर ही देना है। इसके अलावा कंपनी ने बैंकिंग फैसिलिटी शुरू कर दी है, हर तरह की बैंकिंग देखिए, आप देखें इंस्टेंट बैंकिंग मिलेगी कंपनी। तो कंपनी सिंपल अफोर्डेबल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हर तरह की छोटे से छोटे गाँव में डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से आपको हर तरह की बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाएगी। आप अपने हर तरह के बिल पे कर सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऐप के माध्यम से, जिसमें आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, इंटरनेट के बिल, इस तरह के जितने भी बिल की सारी फैसिलिटी आप यहाँ पे आप अपनी का फुलफिल कर पाएंगे, सारे बिल आप क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन वॉलेट के माध्यम से अपनी बैंकिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। कंपनी आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड कर रही है आपके डिपॉजिट के ऊपर, और आप फ्री में मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे किसी भी पेमेंट के माध्यम से, और जो सेफ और सिक्योर होगा। तो हर तरह की बैंकिंग सेवाएं कंपनी दे रही है। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि JFS सेवा के माध्यम से आप कहीं पर भी सारी की सारी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। इसके अलावा कंपनी आपको हर तरह की डिजिटल पेमेंट की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आप QR कोड के माध्यम से पेमेंट ले दे पाएंगे, या फिर आप मर्चेंट मशीन होती है उसके माध्यम से, UPI के माध्यम से, वॉलेट्स के माध्यम से, हर तरह के जो ट्रांजैक्शन के जो तरीके हैं उसके माध्यम से आप टोटल आप जितना भी डिजिटल बैंकिंग का और डिजिटल ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हो उसका कर सकेंगे। तो डिजिटल पेमेंट की हर फैसिलिटीज़ आपको कंपनी ने यहाँ पे शुरू कर दी है। तो एक तरह से देख सकते हो कि हर तरह की अब सुविधा शुरू हो चुकी है, चाहे आप बैंकिंग फैसिलिटी चाहे, या फिर लोन की सेवाएं चाहे, या फिर आप चाहे इंश्योरेंस की बिजनेस, तो हर सेवा इन्होंने शुरू कर दी है। और अब आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो प्रमोटर ने अपने 6.1 करोड़ शेयर और खरीदे लिस्टिंग के बाद में, यानी अपनी प्रमोटर होल्डिंग को बढ़ाया। 45.8% की होल्डिंग थी लिस्टिंग के वक्त, जो 46.77% की, और इसने भी माहौल को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाया। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज पॉजिटिव माहौल बना। सुबह 11:01 पर 220 की प्राइस से करीब 3,56,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर उसके बाद देखें तो 11 बजे 221 की प्राइस से 2,36,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर देख सकते हो कि 3:04 पर बाजार क्लोज होने के समय 219 की प्राइस से करीब 2,94,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:15 पर 222 की प्राइस से 2,09,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:24 पर 204 की प्राइस से 2,12,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। और उसके बाद 3:25 224 की प्राइस से 2,52,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो एक भी बिकवाली नहीं है, सारी की सारी जो बड़ी डील है वो खरीदारी है, और बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी की। ये इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है, यानी यह अगर आप इसको 10 साल के लिए होल्ड करते हो तो ये आराम से 2,000 का टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।